जगाना है, जन जन को जगाना है, जन जन को जगाना है। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। रोहिणी में नशे के खिलाफ एक बड़ा जागरूकता मार्च आयोजित किया गया। ये मार्च रोहिणी केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन नॉर्थ वेस्ट जोन द्वारा दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रशासनिक अधिकारियों और लायंस क्लब के सहयोग से किया गया। मार्च की शुरुआत सेक्टर 16 के E4 ब्लॉक से हुई और ये रॉकफील्ड पब्लिक स्कूल A1 ब्लॉक पर जाकर समाप्त हुआ। इसमें केमिस्ट शॉप मालिकों, स्कूल के छात्रों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी लोगों ने हाथों में नशे के खिलाफ संदेश देने वाली तख्तियां लेकर जागरूकता फैलाई। इस अभियान का मकसद युवाओं और आम लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताना और नशा मुक्त समाज बनाने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 200 से ज्यादा लोग इस मार्च में शामिल हुए। आयोजकों ने सभी सहयोगियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और कहा, से नो टू ड्रग, से यस टू लाइफ। ये संदेश समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक अहम कदम है। नशा वो दीमक है जो धीरे धीरे नशा करने वाले व्यक्ति को तो क्या, उसके पूरे परिवार को खा जाता है। आज हम एक ऐसी ही अवेयरनेस जो है वो रैली में पहुंचे हैं, जहां पर जो है वो नशे से मुक्ति के लिए, नशे से दूर रहने के लिए एक आह्वान जो है वो RWRCA के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। ये तमाम जो एक जैसे कपड़ों में, परिधानों में आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों का सिर्फ मतलब जो है वो एक ही है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, वो कहीं ना कहीं नशे से फ्री रहें। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से नशा जो है वो हर जगह जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, चाहे उसमें पंजाब का नाम शामिल हो, चाहे उसमें जो है वो अब हिमाचल का नाम भी शामिल होने लग गया है। दिल्ली के जगह जगह पे जो है वो आपको नशा करते हुए लोग जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। लेकिन इस तरीके की अवेयरनेस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों, एक विडंबना जो है वो बहुत बड़ी है हमारे देश की। हम कोई सी भी नशे की जो है वो चीज़ लेते हैं, अगर हम उस चीज़ के ऊपर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके पैकेट्स के ऊपर जो है वो एक गंदा सा फेस बनाया गया होता है और फेस के ऊपर जो है वो लिखा गया होता है कि इट्स काउज टू कैंसर। मतलब अगर आप सिगरेट, गुटखा, खैनी, इस तरीके के जो है वो मादक पदार्थों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको जानलेवा बीमारी जो है वो हो सकती है। एसोसिएशंस के लोग यहाँ पे शामिल हैं, जिन्होंने आज जो है अवेयरनेस के लिए रोहिणी सेक्टर 16 में ये अपनी एक रैली जो है वो निकाली, जिसके ज़रिए जो है वो ये संदेश देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है लोग नशे से मुक्त रहें। जिसमें अगर बात करें तो स्कूली बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने भी जो है वो भाग लिया और नशे से मुक्ति के लिए जो है वो अपील की। चलिए बात करते हैं यहाँ पे लोगों से। नहीं, ये एक्टिविटीज़ हम रेगुलर करते रहते हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए रोड्स पे हमारी केमिस्ट एसोसिएशन के एजुकेशन प्रोग्राम नेशनल लेवल पे चलते रहते हैं। वहाँ अपने मेंबर्स को हम एजुकेट करते हैं कि ये मेडिसिन सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पे ही देनी है। लेकिन एक बात गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि हमारे जो केमिस्ट हैं वो एक ज्वेलर का काम करते हैं। दे आर नॉट द स्मगलर। वो नार्कोटिक्स नहीं बेचते हैं, वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बेचते हैं और गवर्नमेंट के लाइसेंस पे ही वो ड्रग बनती हैं। जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए बनती हैं। तो दवाइयों की ज़रूरत है इसलिए वो बनती हैं। तो कभी भी हम ये मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं भेजते हैं और ये रेगुलर प्रोग्राम पिछले 25 सालों से अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चलते ही रहते हैं। ये केमिस्ट सारे के सारे केमिस्ट ही है जो इन्होंने मैक्सिमम इनिशिएटिव लिया है। एंड ये इसलिए लिया है कि वो उनको सबको बताना चाहते हैं कि वो ये पूरा जो अभियान है एनकॉर के अंडर में उनके साथ में है, गवर्नमेंट के साथ में है। एंड गवर्नमेंट एंड एनसीबी ऑफिसर सारे ज्वाइंट इसलिए किए हैं कि इट इज़ एन आवर ऑल कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर द सोशल डेवलपमेंट। दैट्स ये ड्रग ऑफिस हैं, हम इनके साथ भी रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम करते रहते हैं, तभी ये सब जानते हैं कि हम ये एक्टिविटीज़ रेगुलर करते रहते हैं। देखिए, मेरा और हमारे इस पूरे परिवार का जो आज यहाँ हमारे साथ में है, दवा विक्रेता जितने भी हैं परिवार है, हम सबका ऐसा मानना है कि बच्चे हर घर में हैं, युवा आने वाले इस भारत का भविष्य हैं। और अगर इस भविष्य का हम देखें,
जो हम आजकल देख रहे हैं, अगर नशे में अगर कोई बच्चा पड़ जाता है तो एक बहुत चिंता का विषय है। तो मेरा ये एक अनुरोध है सबसे अभिभावकों से, स्कूल्स अथॉरिटीज़ से, अपने सब लोगों से कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, नशे से उसको प्रवृत्ति में न डालें। जैसे हमारे एसडीएम साहब ने भी बोला कि बच्चे को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़रूर डालें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालने से उसका एक मानसिक तनाव कम होता है, उसको नशे की प्रवृत्ति से दूर रखा जाता है। तो इसमें आप ऐसा माने, ये हमारा योगदान जो सोसाइटी के लिए है, इसमें हमारे निरंतर अभियान चलते रहते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम कम से कम लोगों को इससे इसको दूरी बना के रखा जाए, मैक्सिमम लोगों को हम इससे लाभान्वित कर पाएँ। मेरा ऐसा मानना है जी। मेरा नाम रामपत है, मैं साउथ दिल्ली केमिस्ट एसोसिएशन से आया हूँ। हम RDCA के पार्ट है। RDCA के प्रधान जी संदीप नांगिया जी हमारे साथ है। ये पूरी दिल्ली की एक मुहिम चली हुई है। दिनेश आर्या जी ने ये कॉल की थी कि जन जागरण को अभियान, ये जो नशे मुक्ति का अभियान है, इसमें हम सब भागीदारी बने। पूरी दिल्ली से यहाँ पे सारी केमिस्ट फर्टिनिटी के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके एक बैनर के नीचे, RDCA के नीचे हम लोग इस अभियान को घर घर पहुंचाएंगे और नशा मुक्ति से लोगों को चिंतित कराएंगे। ये हमारा पहला इशू है। हमारे डिपार्टमेंट, ड्रग डिपार्टमेंट से भी यहाँ पूरे जो सीनियर अधिकारी हैं, सारे के सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक साथ हम सबकी एक ही आवाज़ है, नशा मुक्ति के खिलाफ बोलना। हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए शो पे भी लगवाते हैं। हाँ, हम टाइम टू टाइम इसके अगेंस्ट मुहिम चलाते रहते हैं, एजुकेशन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। ये एक पार्ट है जो कि नॉर्थ से शुरू हुआ है और पहले भी ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुका है। साउथ में पहले हुआ है, वेस्ट में हुआ है और अभी नॉर्थ में हुआ है। तो हम लोग कंटिन्यूस इस प्रोसेस को, एजुकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि इसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ड्रग डिपार्टमेंट सारे मिलजुल के, और जितने भी केमिस्ट हैं, लोकल केमिस्ट जो जहाँ पे ये प्रोग्राम करते हैं, प्लस दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग यहाँ आते हैं और इस प्रोग्राम को भलीभांति संचालित करते हैं। दिल्ली की सभी एसोसिएशन ने मिलकर एक प्रोग्राम किया है नशे को दूर करने के लिए, युवाओं को इसे हटाने के लिए, दूर करने के लिए, और एक अच्छा प्रोग्राम, अच्छी रैली है और सभी तक, समाज तक मैसेज आएगा। और ऐसे प्रोग्राम हम हर जगह दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। धन्यवाद। 2-3 डिपार्टमेंट्स ने मिलके और सिविल सोसाइटी ने मिलके, लोकल रेजिडेंट्स ने मिलके ये जागरूकता प्रोग्राम इनिशिएट किया है। मैं देख रहा हूँ भारी मात्रा में आप लोग सभी जुड़े हुए हैं और गर्मी के मौसम में भी जो है आप में उत्साह की कोई कमी नहीं है। तो इसका एक मैसेज क्लियर कट है कि जैसे जैसे कुछ एरियाज़ में, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, कुछ एक एज ग्रुप में नशे की आदत जो है अभी भी है हमारे सिविल सोसाइटी में। तो मेरा पर्सनल, मैं आपको लेक्चर तो दूंगा नहीं, हमारे से एक्सपर्ट बहुत है, डॉक्टर साहब हैं, सभी NCB से लोग हैं। मैं एक सिंपल सा मैसेज मेरा ये है कि अपनी लाइफ में अपने बच्चों को कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, जैसे किसी भी एक स्पोर्ट्स में डाल दीजिए बच्चों को, किसी भी एक कल्चरल एक्टिविटी में, किसी भी एक स्किल डेवलपमेंट में डाल दीजिए। कोई बच्चा बैडमिंटन खेलेगा तो वो इन चीज़ों से दूर रहेगा, कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई अगर माइंड स्टिमुलेटिंग गेम खेलेगा, चेस खेलेगा, या कोई म्यूज़िक सीखेगा या कोई डांस सीखेगा, तो इन चीज़ों से दूर रहेगा। तो हमारी सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सिविल सोसाइटी, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी मिलके अगर हम इस पे अपने बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, ना सिर्फ टीनेजर बट अडल्टहुड में भी ये समस्या पाई जाती है, तो इसको अगर मिल के हम इसको टैकल करेंगे तो आई एम श्योर जो आने वाले समय में हमारा देश का फ्यूचर। हमारे ड्रग कंट्रोल से जो एनकोड के माध्यम से SDM साहब ने बताया था, उसी तरह हम ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट भी रेगुलर इसके ऊपर एक स्पेशल इंस्पेक्शन प्रोग्राम करता रहता है, जिसके कारण जो भी अगर कोई भी केमिस्ट भाई या कोई और भी नशा बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाती है, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है और समाज को ऐसे ही ये छोटे छोटे नुक्कड़ प्रोग्राम करके अवेयर किया जाता है कि भाई नशा जो है बच्चों के बीच में से कैसे दूर हो, ताकि सभी को इस नशे से दूर रखा जाए। तो डिपार्टमेंट जो है अपने स्पेशल इंस्पेक्शन प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम करता रहता है।